नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर तामीर करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने यह बात कही है, जबकि अयोध्या में असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही चंद दिन में होने वाली है। वीएचपी की अयोध्या यूनिट के सरबराह सुदर्शन महाराज ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ 4 महीनों में तामीर कर दी जाएगी। हम काम शुरू करने के लिए सिर्फ अदालत के हुक्मनामे का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में 27 फरवरी को असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू और मुसलमानों को अयोध्या में इस मुकाम का मुश्तरका हकदार करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत हो रही है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के साथ मिलकर इसी मुकाम पर राम मंदिर की तामीर के लिए एहतजाज कर रही है, जहां 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद यहां 1528 में तामीर की गई थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए जो मंशूर जारी किया है, इसमें भी राम मंदिर की तामीर का वादा शामिल किया गया है। अयोध्या हल्का असेंबली से हमेशा ही बीजेपी का उम्मीदवार मुंतखब होता है, ताहम यहां बीजेपी उम्मीदवार को 2012 में पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सुदर्शन महाराज ने राम मंदिर की तामीर का जो मंसूबा जाहिर किया है, वो इनकी तैयारियों के मुताबिक है। यहाँ सैकड़ों पत्थर में तराशे गए पिलर्स भरतपुर में रखे गए हैं, जहाँ विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर दफ्तर कायम है। ये पत्थर यहाँ 1992 में से ही आने शुरू हो गए थे और ये दिसंबर 2015 तक यहाँ जमा होते रहे हैं। वर्कशॉप की निगरानी करने वाले स्वदेश सिंह ने कहा कि हमारे लिए इन पत्थरों को मुंतकिल करने सिर्फ 2 दिन लगेंगे। मंदिर की तामीर के लिए 70% तैयारियां पहले ही मुकम्मिल हो चुकी है। शिवसेना के गहवारे मुंबई में बीजेपी ने सख्त जद्दोजहद के जरिए 82 नशिस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि इंतखाबी मुकाबला इंतहाई सख्त था, लेकिन शिवसेना ने 84 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ताहम मजलिस बल्दिया मुंबई में सादा अक्सरियत के लिए 114 नशिस्तें हासिल करना जरूरी है। चुनांचे राय दहिंदों के मौलिक फैसले की वजह से कोई भी पार्टी अपने बलबूते पर इख्तिदार हासिल करने से नाकाम रही। चुनांचे 2 सियासी पार्टियों का इत्तेहाद नागुज़ीर नजर आता है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी होने के मेयर के ओहदे के लिए इसरार कर रही है। कांग्रेस 31 नशिस्तों के साथ तीसरे मुकाम पर है, जबकि एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस की नशिस्तों में कमी वाक़ हुई और वो अलल तरतीब 9 और 7 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहीं। समाजवादी पार्टी के 6, अखिल भारतीय सेना को 1 और आज़ाद उम्मीदवारों को 4 नशिस्तें हासिल हुई है। बल्दी इंतखाबी नतायज से वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र को तक़वियत पहुंची, जिन्होंने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करते हुए शफ़ाफियत पर तवज्जो मरकूज़ की थी। दीगर मजालिस बल्दिया और मजालिस मुकामी में भी बीजेपी ने अपनी नशिस्तों की तादाद में इजाफा कर लिया। 10 मजालिस बल्दिया, 25 जिला परिषदों और 283 पंचायत समितियों के लिए 16 और 21 फरवरी को अलल तरतीब रायदही हुई थी। बीजेपी की नशिस्तों में इजाफे की वजह से 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी कारकुनों के हौसले बुलंद हो गए, जबकि सबसे बड़ा मैदान जंग यूपी बना हुआ है, जहां बीजेपी को ताकतवर हरीफों का सामना है। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बेरोजगार नौजवानों की रैली के ऐलान के दिन कल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेजेस में पेश आए वाक़यात को देखते हुए हुकूमत ने जेएसी में फूट पैदा करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। बॉसु खुदराय ने बताया कि सदरनशीन जेएसी प्रोफेसर कोदंडराम को रैली के सिलसिले में तलबा और नौजवानों की जानिब से जिस तरह गैर मामूली तायद हासिल हुई, इससे हुकूमत उलझन का शिकार हो गई है। बाएं बाजू जमातों और इसकी मिहाजी तंजीमों ने भी रैली की तायद की थी। पुलिस ने अगरचे रैली की इजाज़त नहीं दी और मुख्तलिफ मुकामात पर रैली के आगाज़ की कोशिशों को नाकाम बना दिया, ताहम जिस अंदाज में नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है, इससे परेशान होकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने बाएतमाद रुफ़ा के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि तिरुपति से वापसी के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अहदेदारों और पार्टी के बाएतमाद कायदीन के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। बताया जाता है कि हुकूमत ने किसी भी सूरत में जेएसी को मुस्तकबिल में मुखालिफ हुकूमत प्रोग्रामों से रोकने हिकमत अमली तैयार की है, जिसके पहले कदम के तौर पर जेएसी में इख्तिलाफात पैदा किए जाएंगे। कोदंडराम के साथ ही इनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफात करते हुए खुलकर इज़हार ख्याल करेंगे, ताकि जेएसी के इमेज को मुतासिर किया जा सके। बताया जाता है कि पार्टी कायदीन और ख़ास तौर पर वज़रा और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी गई है कि वो मीडिया से रुजू होकर कोदंडराम के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करें। हुकूमत ने बेरोजगारों की रैली से मुतालिक खबरों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने एतमाद में ले लिया था। बताया जाता है कि कई टीवी चैनल्स के जिम्मेदारों ने हुकूमत के दबाव के तहत कोदंडराम की गिरफ्तारी और यूनिवर्सिटी में हंगामे की रिपोर्ट को अहमियत के साथ पेश नहीं किया। ये वही टीवी चैनल थे जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान पुलिस मुजालिम और तलबा के एहतजाज को न सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बल्कि लाइव पेश किया था।
जराये ने बताया कि वज़ीर आला और इनके साथी इस बात पर मुतमईन है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोदंडाराम की मुखालिफ हुकूमत मुहिम को खातिर ख्वाह जगह नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि हुकूमत और TRS की जानिब से अपोजिशन जमातों के कायदीन से रब्त कायम करते हुए इन्हें कोदंडाराम की तायीद से बाज रखने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का इस्तदलाल है कि कोदंडाराम ने सियासी मैदान में कदम रखने और नई पार्टी के क़याम का इशारा देते हुए अपने अज़ाइम को आश्कार कर दिया है, लिहाजा JAC के जरिए सियासी अज़ाइम की तकमील की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील आखिरकार अमल में आ चुकी है और 11 रुकनी बोर्ड की तश्कील के साथ बाकायदा सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से 5 अरकान की नामजदगी के बाद आज रात महकमा अक़लियती बहबूद से GO की इजराई अमल में आई और तौक़े है कि आज शाम तक बोर्ड का इजलास मुनक़िद होगा जिसमें सदरनशीन का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमत ने अरकान की हैसियत से जिन 5 अफराद को नामजद किया है, इनमें हुकूमत के ओहदेदार के ज़ुमरे में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबराबाद तफसीर इकबाल, सुन्नी स्कॉलर के ज़ुमरे में मौलाना मलिक मोतसम खान जमात इस्लामी, शिया स्कॉलर ज़ुमरे में मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, समाजी कारकुन ज़ुमरे में जनाब M.A. वहीद एडवोकेट TRS और खातून रुकन के ज़ुमरे में मोहतरमा सूफिया बेगम एडवोकेट शामिल हैं। इससे कबल 4 मुख्तलिफ ज़ुमरेजात के तहत 6 अरकान का इंतखाब अमल में आया था। रुकन पार्लियामेंट के ज़ुमरे में हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी, अरकान मुक़र्रना ज़ुमरे में TRS के रुकन क़ानून साज़ कौंसल मोहम्मद सलीम और रुकन असम्बली मजलिस मोहम्मद मौज़म खां मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी ज़ुमरे में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और जनाब अनवर बेग बार कौंसल ज़ुमरे में Z.A. जावेद एडवोकेट मुंतखब हुए थे। इंतखाब का ये अमल 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, तहम नामजद अरकान के नामों को खतियत देने में ताख़ीर हो चुकी है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि अंदरून 1 माह बोर्ड की तश्कील का अमल कर लें और ये मोहलत 24 फरवरी को ख़त्म हो रही है, लिहाजा उससे 1 दिन कबल ही हुकूमत ने बोर्ड की तश्कील का अमल मुकम्मिल कर लिया है। मुंबई कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ मजलिस BMC में दाखिल हो चुकी है। मजलिस ने मुंबई कॉरपोरेशन में जुमला 59 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिनमें एक खातून उम्मीदवार बिलनाज कुरैशी है जो वार्ड नंबर 92 बांद्रा से कामयाब हुई है, जबकि दूसरे शाहनवाज शेख हैं जिन्होंने 145 वार्ड चेता कैंप गोवंडी से कामयाबी हासिल की। मजलिसी रुकने असेंबली बाईकाला के हल्के में मौजूद 8 नशिस्तों में मजलिस को एक पर भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। जनाब आरिफ नसीम खान साबिक वजीर दाखिला महाराष्ट्र ने मुंबई कॉरपोरेशन के नतायज पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मुंबई कॉरपोरेशन के नतायज इंतहाई अफसोसनाक रहे हैं और इन इंतखाबात में मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता कॉरपोरेशन में जो मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद थी, इसमें भी नुमायां गिरावट रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि इन इंतखाबात में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं थे, क्योंकि 22 वर्ष से दोनों सियासी जमातों पर BMC के फंड्स के तगल्लुब के अलावा धांधलियों और तरक्याती कामों को नजरअंदाज करने के इल्जामात का सामना था। लेकिन अचानक मुंबई कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस के 59 उम्मीदवारों के मैदान में उतारे जाने के बाद राय दहिंदे फिरक़ेवाराना खुतूत पर मुनक़सिम हो गए, जिसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की नशिस्तों में भारी इजाफा हुआ है और कई मुस्लिम उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सियासत और MDF के ज़ेर एहतमाम वालिदैन की रहबरी व रहनुमाई के लिए 73वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम 26 फरवरी इतवार 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम इससे इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में मुनक़िद होगा। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब जाहिद अली खान चीफ एडिटर रोजनामा सियासत करेंगे, जबकि जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन रुकने कानून साज़ कौंसिल और जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन फेडरेशन ऑफ टोली चौकी कॉलोनीज मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में हस्ब साबिक़ की तरह काउंटर्स बनाए जाएंगे ताकि वालिदैन को रिश्तों के इंतखाब में आसानी पैदा हो। वो जब ऐसे इंपीरियल गार्डन पहुंचे तो इन्हें अपने लड़के और लड़की का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं और इन्हें अपने साथ 1 से ज़ायद फोटोज और बायोडाटास की कॉपीज रखना होगा। तेलंगाना JAC सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासती हुकूमत के खिलाफ बगावत बुलंद किया है, लेकिन इन्हें खुद JAC कायदीन से गैर मुतवक्के एहतजाज का सामना करना पड़ा। नाराज JAC कायदीन का यह कहना है कि प्रोफेसर कोदंडाराम एक तरफा फैसला कर रहे हैं और इनकी राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। नाराज कायदीन P रविंदर और दीगर ने कोदंडाराम की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास का बाइकाट किया। रविंदर का यह मौक़िफ़ है कि अगर JAC हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए नागुल में जलसा मुनक़िद करती तो बेरोजगार नौजवानों का मसला हुकूमत तक पहुँचाया जा सकता था, लेकिन प्रोफेसर कोदंडाराम ने ज़ाती मफाद की खातिर इससे इत्तेफाक नहीं किया। P रविंदर और दीगर ने यह ऐलान किया है कि प्रोफेसर कोदंडाराम के सख्त तर्ज अमल के खिलाफ वो आज के इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं। शौहर की मौत से सदमे का शिकार बीवी भी कुछ ही लम्हों में चल बसी और एक ही मकान से 2 मैयतें उठाई गई। ये अलमनाक वाक़या वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट में पेश आया, जहां अवाम में भी गम की लहर दौड़ गई।
बताया जाता है कि शेख अब्दुल रहीम ने कल रात अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। जब इनकी बीवी और बच्चों ने यह मंजर देखा तो बीवी बेहोश हो गई। इन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ पुलिस चादरघाट ने ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी होने के बाद शेख अब्दुल रहीम की नाश घर वालों के हवाले कर दी। तब तक इनकी अहलिया नसीम सुल्ताना जो हॉस्पिटल में थी, इन्हें आखिरी दीदार के लिए मकान लाया गया, लेकिन शौहर का आखिरी दीदार होते ही नसीम सुल्ताना की रूह भी परवास कर गई। खानदानी ज़राए ने बताया कि 60 साल शेख अब्दुल रहीम को 3 लड़के हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में गुजारा। वो एक मतमूल शेख के बाएतमाद रफीक थे। वो जनवरी में मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान वापस आ गए थे। जब तक सऊदी अरब में थे उन्होंने न सिर्फ अपने घर वालों बल्कि दीगर अफराद खानदान का भी भरपूर ख्याल रखा, लेकिन मुस्तकिल तौर पर मुल्क वापसी के बाद से वो अक्सर अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहा करते थे। शेख अब्दुल रहीम की नमाज जनाजा मस्जिद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु तालाब कट्टे में अदा की गई और तदफीन दायरे मीर मोमिन में अमल में आई, जबकि इनकी अहलिया की तदफीन कब्रिस्तान उस्मानपुरे में अमल में आई।